हरियाणा और पंजाब में किसानों के आंदोलन काफ़ी चरम पर है और आज तो हरियाणा में कई स्थानों पर ओलावृष्टि हो गई, जिसकी वजह से किसानों को खासा नुकसान जो है हुआ है। आज इस विषय के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि कितना नुकसान हुआ है और किसान जो है वो क्या सरकार से डिमांड करेंगे। हालांकि इस मुद्दे को लेकर के हमारे साथ दो साथी जुड़े हैं। एक तो किसान नेता कमल सिंह जी हैं, दूसरे बीजेपी के जिला किसान प्रकोष्ठ के जो अध्यक्ष हैं सुंदर तंवर जी हैं हमारे साथ। उनसे हम बात करेंगे। पहले हम कमल सिंह जी से जानते हैं कि आज ओलावृष्टि से कितना नुकसान हुआ है और भिवानी जिले की अगर बात की जाए या हरियाणा की बात की जाए तो क्या सूचनाएं इनको मिल रही हैं। कमल जी, स्वागत है आपका। किस प्रकार की सूचनाएं आपको मिल रही हैं, कितना नुकसान होने की संभावनाएं फिलहाल बताई जा रही हैं? सबसे पहले तो दीपक जी आपका मैं धन्यवाद करता हूँ कि इतना जल्द जो बात आज हुई है, प्रकृति के प्रकोप से जो नुकसान किसानों को हुआ है उसकी बात आपने उठाई है। आज अभी जो इनपुट मिला है वो जो भिवानी जिले के अंदर तोसाम हल्के के अंदर कई गांव हैं, कैरवाड़, इंदियाड़ी, मनसरवास, डानवास, इन कई गांवों में हुआ है। और तोसाम ब्लॉक के अंदर भी काफ़ी जगह नुकसान हुआ है, सरल है, डाडम है, पिंजौखरा, गानपुरा, इन गाँवों में हुआ है। और लोहारू के अंदर भी ओलावृष्टि हुई है और हिसार से भी, रोहतक से भी खबरें आ रही हैं। ये सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार जिसकी भी है, और सरकारों ने ऐसी बात नहीं, सरकार ने भी पीछे मुआवजे के नाम केस भेजे थे और स्पेशल गिरदावरी की थी। लेकिन कई बार क्या होता है कि गिरदावरी हो जाती है लेकिन जो मुआवजे राशि है ना वो पिछले तीन तीन साल की अब तक नहीं आई है। तो किसान को तत्काल राहत की बात होती है, क्योंकि किसान के जिस प्रकार आज जो आदमी अपने सपने सजाए बैठा है कि ये फसल होगी तो मैं बेटी की शादी करूंगा या किसी की देनदारी वो दूंगा या कोई और जो उनके दिमाग किसान तो डिपेंड फसल के ऊपर ही होता है। और उसका मुआवजा मान ले उसको 3-4 साल के बाद में मिलता है तो किसान टूट जाता है। तो मैं सरकार से ये अपील करता हूँ कि जो नुकसान हो रहा है उसकी स्पेशल गिरदावरी करके तत्काल मुआवजा देना चाहिए। बिल्कुल तत्काल जो है मुआवजा देना चाहिए, ताकि किसानों की जो फसलें खराब हुई हैं उसका मुआवजा अगर उसे मिलेगा तो वो अगली फसल जो है वो आराम से खेतों में काम कर सकेगा और अपने परिवार का जो है भरण पोषण जो है वो कर सकेगा। हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए सुंदर जी भी हैं। सुंदर जी जिला अध्यक्ष हैं किसान प्रकोष्ठ के बीजेपी के। सुंदर जी, आपका स्वागत है। सर, क्या कहेंगे आप, जिस प्रकार से नुकसान जो है वो पूरे हरियाणा में हुआ है और भिवानी की अगर बात की जाए तो भिवानी में तो आप खुद जो है किसानों के बीच जाकर के अभी भी आए हैं। क्या मानते हैं कितना नुकसान हुआ और सरकार से क्या अपील जो है किसानों की तरफ से आप करेंगे? दीपक जी, आपका धन्यवाद। क्योंकि अभी करंट में 2 ढाई 3 बजे के आसपास ये ओलावृष्टि हुई है और आपने बड़ी जल्दी मीटिंग और मीडिया के माध्यम से इस बात को जो उठाया, इसके लिए आपका धन्यवाद। देखिए, भारत देश की 75% आबादी गांव में रहती है और गांव का 75% का मैक्सिमम हिस्सा खेती, पशुपालन इससे जुड़ा हुआ है। और देखिए, जब प्रकृति इस तरह का अपना प्रकोप, पीछे बाढ़ का था और आज करंट में ये ओलावृष्टि हुई है, इसमें जो नुकसान होता है, पहले हम बच्चे थे तब देखते थे, माँ तवा मोदा मार देती थी, प्रात में उसका मतलब था कि सब कुछ खत्म हो गया। और ये भगवान जो है ना, किसी का हाथ में नहीं, ये प्रकृति है जो नुकसान करती है। लेकिन पीछे भी सरकार ने, हमने ये मांगे सरकार पर रखी, तो पीछे जिन जिन क्षेत्रों में बाढ़ हुई, मकान ढहे, पशु मरे, चाहे जितनी फसलें बर्बाद हुई, तुरंत माननीय मनोहर लाल जी ने, कृषि मंत्री जी ने तुरंत गिरदावरी करा के उचित से ज़्यादा मुआवजा करंट लोगों के पास पहुंचा। आज जैसे ही ओलावृष्टि हुई, हमारे किसान मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष हैं सुखविंदर जी मांडी, उनका मेरे पास फ़ोन आया। वो खुद भी खेतों में गए और मेरे को कहा, सुंदरपाल, खेतों में जहाँ जहाँ ओलावृष्टि हुई है वहाँ का मुआयना करो, कितना नुकसान हुआ है। मेरे पास मोबाइल टेलीफोनिक माध्यम से इनपुट आ रहे हैं। वैसे ही हम कितलाना, हल्का, मानेरू, कैरू, काफ़ी गांवों में गए। फसलों में बहुत ज़्यादा नुकसान है। जो नुकसान हुआ इसके लिए हमने माननीय कृषि मंत्री जी से तो टेलीफोनिक बात भी हुई, उनको अवगत कराया है। और कल मंत्री जी से मिलकर डीसी साहब को भी, मंत्री जी के और माननीय मुख्यमंत्री जी इस चीज़ को बिल्कुल लिखित में, किसान मोर्चा किसानों के साथ खड़ा है, बिल्कुल लिखित में देंगे। किसानों को उचित से उचित, ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा जल्दी से जल्दी गिरदावरी करके मिल सके। बिल्कुल किसान मोर्चा ये जो है जेन्युइन नुकसान है, हम मौके पर जाके देख के। सर, एक बार जिस प्रकार से किसानों ने आरोप भी लगाए हैं, किसान नेता कमल सिंह जी ने जिस प्रकार से कहा है कि 3-3 साल का मुआवजा आज तक नहीं आ पाया है, जिससे किसानों के लिए खासी परेशानी हो रही है। उन्होंने जो सपने संजोए थे, किसी के परिवार में शादी है या फिर आगे जो है
खेती का काम दोबारा से करना है, भरण पोषण पोषण करना है। अगर इस तरह से 3-3 साल के मुआवजे नहीं मिलेंगे तो किस प्रकार से किसान जो है वो सर्वाइव कर सकेगा? देखो, हो सकता है नेताजी के पास किसान नेता हैं, किसानों के बीच में रहते हैं, ऐसी कोई इनके पास इनपुट हो, एक आधा किसान को टेक्निकल वजह से या किसी और कारणवश से बच भी गया हो। लेकिन अगर कोई ऐसा है तो नेताजी हमें जो है ना उस किसान के बारे में सूचना दे, उसका कोई टेक्निकल रिकॉर्ड दबा है तो हम निकलवा के उसको दिवाएंगे। बाकी मैक्सिमम एरिया देखिए हमारे नज़दीक का लोहारू का है, बारडा का है, जितना भी एरिया है यहाँ पर 5-5 हज़ार रुपये ठेके में किले लेने वाले नहीं थे। लेकिन किसानों को जो मुआवजा मिलने लग गया जब से माननीय कृषि मंत्री जेपी दलाल और मनोहर लाल जी ने ऐसी व्यवस्था कर दिया, आपके ज़मीन का जो रेट है जिसको आप ठेका पे लेते हैं ये भी 25 से 30 हज़ार सालाना हो चुका है। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो मेरे हिसाब से बचा नहीं है। रोज ऑन रिकॉर्ड आते हैं तो मुआवजे हर किसान बोलेगा, आप किसी क्षेत्र में जाके किसी गांव में जाके पूछ, बिल्कुल क्लियर है। तो बिल्कुल कमल जी, आप क्या कहेंगे जिस प्रकार से सुंदर सिंह जी ने कहा है कि अगर कोई किसान रह गया है तो अगर कोई जानकारी देंगे तो वो उनकी मदद करेंगे, प्रयास करेंगे कि सरकार जो है उनको मुआवजा दे। हालांकि आपकी बात है कि 3-3 साल तक जो है किसान बाट जो रहे हैं मुआवजे को लेकर के। देखो सुंदर जी हमारे भाई हैं छोटे, और ये अपनी बात ठीक करे कि गिरदावरी हुई स्पेशल, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। लेकिन आज ऑन रिकॉर्ड की बात आप डीसी ऑफिस में जाके पता करोगे तो आप ये पूछोगे भी मुआवजा कितना पेंडिंग है, तो आपको 167 करोड़ पॉइंट कुछ है जो मुआवजा मिला नहीं। कौन सा मुआवजा? जो मुआवजा कपास का था और दूसरे मुआवजे थे जो पिछले मतलब यानी 2022 और 23 का मैं बात कर रहा हूँ, जो हमने उसके लिए एक दिन स्ट्राइक भी करी थी और डीसी कार्यालय का घेराव भी किया था। तो डीसी साहब ने कहा कि मैं जल्दी जल्दी मुआवजे को वो वापस देने के कष्ट करेंगे। हाँ, ये ज़रूरी है कि जो जागरूक है, और जैसे भाई आपका लोहारू का जिक्र करे सुंदरपाल जी ने, सच्चाई की बात है, उसमें ऐसा वर्गीकरण कर दिया कि लोहारू के अंदर मुआवजा चलेगा, और लोहारू के अंदर भी शिवानी ब्लॉक में तो तकरीबन मुआवजा बट गया, और जो बैल और लोहारू का ब्लॉक थे उसमें तो मुआवजा आज भी शेष है। तो मैं ये कोई आरोप नहीं लगा रहा, मेरा कहना मतलब ये है कि जब किसान को मुआवजा दे रहे हो तो तत्काल जरूरत होती है। अगर उसको थोड़ा लेट मुआवजा मिलता है तो किसान कहीं से कहीं पैसे उठा के कर्जबान बन जाता है। अब उदाहरण के तौर पर किसी ने अपनी लड़की शादी करनी है तो इंतजार तो कर नहीं सकता, शादी की डेट है, जो बेटी जवान होगी, तो उसमें उसको अगर मुआवजा, देखो मुआवजा एक किस्म से फौरी राहत होती है, मुआवजे से काम तो नहीं चलता, लेकिन किसान के अरमान जब बह जाते हैं और किसान को कुछ भी नहीं है तो उसके टाइम उसकी बहुत ज़्यादा स्थिति हो दयनीय हो जाती है। तो उस टाइम देखो मैं ये नहीं कहता कि ये सरकार कर रही है, पिछली सरकारों ने भी ऐसा किया है, पिछली सरकार भी नहीं देगी, हम भी सरकार में रहे, हमारे से भी नहीं हो पाया। लेकिन मैं कहता हूँ कि जब भी तत्काल जो होता है और मौके गिरदावरी होती है उसको करते हैं, तो मैं मानता हूँ कि सरकार को इस मामले में हो सकता है जो अफसरशाही है उसकी वजह से नहीं हो रहा हो, तो इसके बारे में संज्ञान लेके तुरंत मुआवजा देना चाहिए। सुंदर जी, प्राकृतिक आपदा जो है लगातार इस तरफ आ रही है, अपने हरियाणा की अगर बात की जाए, और आज का ताज़ा उदाहरण हरियाणा में कई स्थानों पर ओलावृष्टि भी पड़ी है। इस प्रकार से किसान नेता कमल सिंह जी ने बताया है कि काफ़ी जो किसान है वो अभी भी मुआवजे से, उनको मुआवजा जो है नहीं मिला, उसकी राशि भी उन्होंने बता दी है। इतनी राशि का मुआवजा जो है किसानों को नहीं मिला है, जिसकी वजह से किसान परेशान है। दूसरी बात, किसानों को खेती भी करनी होती है, फौरी राहत अगर नहीं मिलेगी तो कैसे किसान जो है खेती कर पाएगा? केवल कर्जवान ही जो है किसान हो पाएगा। इस विषय पर क्या कहेंगे आप? देखिए दीपक भाई, जो बीजेपी भाजपा सरकार है किसान को जल्दी से जल्दी राहत मिले इसी पे काम कर रही है। पहले हमारा सिस्टम जो था वो मैनुअली सिस्टम था, सारा का सारा रिकॉर्ड ही नहीं होता था किसी का और कुछ नहीं होता था। आजकल माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने बिल्कुल पोर्टल बना दिए, किसान अक्षीपुत्री पोर्टल। किसान अपनी फोटो ताज़ा खींचे, पोर्टल पर अपलोड करे, उसको वेरीफाई कराते ही सरकार की तरफ से भी गिरदावरी होगी और उसको दुरुस्त मुआवजा बहुत जल्दी मिलेगा। पहले था ये सिस्टम। रही बात जो मुआवजा जो रिकॉर्ड है, वैसे मेरे नॉलेज में कौन, भाई साहब ने बताया जो रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड में क्या था, जैसे पहले हमारी जो ये जमाबंदी होती थी इसमें सारे भाइयों के हिस्सा नंबर होते थे। गलती से कोई भाई ने चार
4 के 4 किले अपने नाम से मुआवजा लिखा दिया, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम था नहीं। 4 का किला का मुआवजा तो वो ले गया, दूसरा क्लेम करता रह गया। इस तरह की दिक्कतें आई हैं। लेकिन अब तो एक एक किला भी छाटने लग रही है सरकार। बिल्कुल सॉफ्टवेयर बना दिए, पारदर्शिता बना दी। किसान अपनी फसल की खुद अपना जो नुकसान है उसके लिए खुद फोटो अपलोड करे अपने सिस्टम के ऊपर, और बाकायदा तुरंत राहता मिलेगी। हम भी सरकार तो यह चाह, देखो आज नुकसान हुआ तो बिना 20 दिन में किसान को मिल जाए उसका। बिल्कुल इस बात से सहमत भी हाँ, और सरकार यह कोशिश भी कर रहा है हर संभव भी। बिल्कुल जिस प्रकार से सुंदर सिंह जी का कहना है कि सरकार प्रयास कर रही है, एक क्षतिपूर्ति जो है पोर्टल सरकार के द्वारा बनाया गया है, ताकि किसान को अगर कोई दिक्कत है, कहीं ओलावृष्टि या प्राकृतिक आपदा कोई आई है, तो क्षतिपूर्ति पोर्टल के ऊपर जा करके किसान अपनी फ़ोटो अपलोड कर सकता है, ताकि किसानों को मुआवजा मिल सके। वहीं किसान नेता कमल सिंह जी ने जिस प्रकार से कहा है कि काफ़ी जो मुआवजा है वो नहीं बटा है, जिसकी वजह से किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हम भी सरकार से यही कहेंगे कि सरकार जागो और किसानों की तरफ देखो भी सही। अगर कहीं मुआवजा रह गया तो किसानों को ज़रूर दे, क्योंकि किसानों को फौरी राहत की काफ़ी ज़रूरत होती है। उनकी काफ़ी समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ता है। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार। लिया भाई।